हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सेल्फ फाइनेंस में कौन सी स्ट्रीम किसको मिलेगी, क्या सबको एडमिशन मिलेगा जिसने अभी तक काउंसलिंग करी है। फर्म लिस्ट में कब कैसे पता चलेगा, कौन सा स्कूल मिल रहा है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि सेकंड लिस्ट नहीं आती है, लेकिन जब मैंने थोड़ा बच्चों से पूछा तो पिछले साल आई है सेकंड लिस्ट। बच्चों का एडमिशन भी हुआ है, लेकिन बहुत कम का हुआ है। क्या क्राइटेरिया रहता है सेकंड लिस्ट आने का? हमेशा नहीं आती, मैं अभी भी बोल रहा हूं। क्या क्राइटेरिया रहता है सेकंड लिस्ट आने का, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि हम लोगों को स्ट्रीम कैसे पता चलेगी। अगर किसी ने साइंस का लिया है तो उसको क्या पीसीबी मिलेगी या पीसीएम मिलेगी, ये किस तरह से डिसाइड होगा। तो पहला जो आंसर है इसका वो ये कि पहला जो आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिखा है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो आप लोगों ने पहले दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक यहां थोड़ी सी अलग चीज हो सकती है कि मान लीजिए कि आप लोगों के मार्क्स 38 थे, लेकिन जो मेरिट गई है वो गई है पीसीएम के लिए, मान लीजिए 41। तो अब आप लोगों को खुद से पीसीबी मिलेगा, पीसीएम आपको नहीं मिल पाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि जो आप लोगों ने पहले प्रेफरेंस दिया था उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो जो कॉमर्स का पोर्शन है और ह्यूमैनिटीज का है, तो यहां आप लोगों को चॉइस मिलेगी। ज्यादातर केसेस में यही होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज को डाला है ऊपर, मतलब फर्स्ट चॉइस उन्होंने आर्ट्स को दी है। तो अगर ह्यूमैनिटीज को उन्होंने फर्स्ट चॉइस दी है तो उनको ह्यूमैनिटीज ही मिलेगी, उनको कॉमर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी के मार्क्स कम हैं तो उसको कॉमर्स नहीं मिल पाएगा, उसको एएमयू वाले खुद से उसको ह्यूमैनिटीज ही देंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि सबको कॉमर्स नहीं मिल पाएगी जिसने पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में कॉमर्स डाला था, क्योंकि कॉमर्स की सीट्स मान लीजिए फिल हो जाएंगी तो फिर हमारे पास यहाँ सीट्स मिलेंगी उनको ह्यूमैनिटीज में। अच्छा, अब बात आती है दूसरी, वो है फीस की। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि जो फीस ली जाएगी आपसे, जो कि 27,000 या 28,000 थी लास्ट ईयर, तो वो अगर 27 से 30 तक मैं मान के चलता हूं, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो 27 या 30 के, तो ये क्या पर ईयर है? क्या इसके अलावा कोई फीस देनी पड़ेगी? तो याद रखिएगा, इसके अलावा पूरे साल में कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं उन बच्चों को जो कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले रहे हैं, आप लोग को बाहर सेल्फ फाइनेंस अगर आप कर रहे हैं तो बाहर आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। आप लोग को एमयू के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं वो नहीं अलॉट होते अगर आप सेल्फ फाइनेंस से कर रहे हैं 11-12। तो ये जो फीस होगी ये पूरे साल की होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ये वन टाइम होती है, ये वन टाइम होगी। इसको सिर्फ एक ही बार में जमा करना होता है, इंस्टॉलमेंट में ये फीस जमा नहीं होती है। ठीक है, एमयू में जितनी भी फीस होती है वो एक ही बार में होती है, इंस्टॉलमेंट में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात आती है कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस अभी तकरीबन 70% चांसेस बन गए हैं, क्योंकि तकरीबन 60 बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है, अभी तक नहीं लिया था। हो सकता है कल हो जाए उनका, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि वेरिफिकेशन के बाद होगा। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग तकरीबन 60 बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था। तो 60 का मतलब यह है कि अगर 50 या उसके आसपास बच्चे लीव करते हैं सेल्फ फाइनेंस की सीट्स, तो सेकंड लिस्ट आती है। याद रखिएगा, अगर 50 सीट से कम वैकेंट होती हैं तब सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट आना बहुत मुश्किल है। मतलब उन लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर एक ही क्लास से मान लीजिए दो स्टूडेंट ने छोड़ा, किसी दूसरी क्लास से दो स्टूडेंट्स ने, तो वो सेल्फ फाइनेंस की दूसरी लिस्ट नहीं निकालते। लेकिन अगर सीट्स ज्यादा वैकेंट होती हैं, उनका क्राइटेरिया है वो 5%, वो ये मुझे नहीं बताया गया है अभी तक कि कितने परसेंट क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर सीट्स वैकेंट होती हैं तो आपको सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस 60% से ज्यादा हैं, 70% समझ लीजिए कि चांसेस हैं। तो जो बच्चे अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं सेल्फ फाइनेंस में, तो यहां उनके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है, एक अच्छी खबर आ गई है कि सेल्फ फाइनेंस की सेकंड लिस्ट आ सकती है। ठीक है, काफी चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे काफी ऐसे भी बच्चे हैं जो इनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और वो छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपना दूसरे सिटीज में या दूसरी जगह एडमिशन लिया हुआ है। तो इस वजह से सेल्फ फाइनेंस काफी बच्चे छोड़ने वाले हैं, तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं। आप लोगों के मार्क्स कितने हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं बता सकता हूं कि सेकंड लिस्ट में आप लोगों का नाम आ सकता है कि नहीं। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।